हाँ देखिए इसका हमें आपसे लीजिए भाई, आप बोलिए जो बातें सर ने बोला है आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डाल लिया हुआ आपका। नहीं बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हमेशा ही बोलता रहता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ आज हम लोग SCRT शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में उपस्थित है और यहाँ पर उप सचिव का कार्यभार देख रहे विजय शंकर मिश्रा जी से हम लोगों की बात हुई है और बात यह निकल करके सामने आई है कि थर्ड सूची पर अभी कोई भी काम नहीं चल रहा है और जो लोग घरों में बैठ करके मीडिया पर और ये YouTube पर, Facebook पर जो विभिन्न प्रकार की बातें आ रही है, अच्छी खबरें आ रही हैं कि लिस्ट आ रही है, डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और इस दिन आपकी लिस्ट आ रही है, वो सब बिल्कुल इस बात से रूबरू हो ले कि अभी तीसरी सूची पर कोई भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन्होंने इस बात को जाना है, समझा है और आप लोग भी जो नहीं आए हैं, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो भी इस बात से को समझ लें, जान लें कि जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको दूसरी सूची एकदम भूल जाइए आप लोग और घरों में बैठे रहिए और इस नौकरी को तो बिल्कुल भूल जाइए और अगली नौकरी की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। अब ये बहन निधि जी भी आपको कुछ बताएंगे इसके बारे में। हाँ भैया, जो लोग मीठी गोली दे रहे हैं आप लोगों की 22 तक लिस्ट आ रही है, अब ये जान ले कि कोई लिस्ट पे अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। इवन ये भी नहीं हुआ है कि भाई ये कैरी फॉरवर्ड होगा या इस पे अगली सूची आएगी। इसीलिए घर में बैठने से अच्छा है आप लोग निकलिए, डिसीजन लीजिए और अपनी लिस्ट निकलवाइए। किसी के कहने पे नहीं, और किसी के कहने पे बिल्कुल मत, स्वयं आके पता करिए, खुद आगे पता कीजिए, तब पता चलेगा रियलिटी क्या है। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार भैया, सब लोगों को यहाँ पर जो आज एक्चुअल स्थिति पता चली है कि जो लोग अभी बता रहे हैं कि 3-4 से दिन में 20 तारीख तक लिस्ट आ जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लिस्ट के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है अभी तक। एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी सीटों का डाटा ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन किया सर से तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई सीटों का डाटा नहीं है और जब तक रिक्त सीटों का डाटा नहीं होगा तब तक कैसे मान लिया जाए कि सीटें रिक्त हैं और हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो जब तक रिक्त सीटों का डाटा नहीं आएगा और शासन से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। जो भी है सब कुछ शासन के पाले में है, तो इसलिए आप लोग जो भी है शासन से आप संपर्क करिए। जैसा भी है अपने भाषा में उन्होंने बताया कि उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया कि आपका अधिकार है, आप अपना अधिकार लेकर रहें। तो इसलिए हम सबको मांगिए मत, छीनिए, हमको अपना अधिकार छीनना पड़ेगा और हमको आगे सब लोगों को आना होगा। ठीक, आप भी कुछ बोलिए। देखिए भाई, अभी सभी लोग जितने भी यहाँ उपस्थित है SCRT प्रयागराज में है और अभी हमारी सभी लोगों की मुलाकात अनिल चतुर्वेदी जी से हुई है। उन्होंने कहा कि सारा डाटा हमारे पास है, लेकिन आप लोगों को जो राइट जहाँ आपको मांगना चाहिए वहाँ जाइए और डाटा सब हमारे पास है। आप लोग सब फर्जी के लोगों से बातचीत के 15 को, 16 को, 18 को, 25 तक लिस्ट आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक घर से नहीं निकलेंगे, स्वयं नहीं आएंगे, लिस्ट के बारे में भूल जाइए। इसीलिए आप सब लोग आइए, चाहे वो कोई ऐसी प्लानिंग बनाइए, किसी मुख्यमंत्री जी से मिलिए या फिर कहीं दूसरी जगह घेराव करें, बिना उसके लिस्ट निकलना नामुमकिन है। अब सब लोग स्वयं घर से नहीं निकलेंगे, लिस्ट के बारे में आप लोग बिल्कुल भूल ही जाइए। सीधे शासन ही हमारा सीधे शासन के पाले में गेंद दे दी है उन्होंने कहा कि शासन अगर कल कह दे तो हम 1 हफ्ते में काउंसलिंग करा। भैया बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे और कोई नहीं करेगा। और किसी के चक्कर में मत पड़िए, मूड बनाइए, एक बार चलिए, उनको घेरिए, तभी कुछ होगा। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ऐसे पीछे पीछे घूमते रह जाइए। बस यही कहेंगे। अमित भाई, यहाँ पर जो भी जानकारी प्राप्त हुई उस जानकारी के अनुसार हमारा मानना यही है कि अब अधिकारियों के बीच हम लोग नहीं आएंगे। जब बात वो शासन पे डाल रही है, चाहे वो इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ हो, बात शासन स्तर पे नहीं, हमें यहाँ अधिकारियों से नहीं करनी है। बात अब सीधे शासन स्तर पे होगी मुख्यमंत्री जी से। जब तक वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं निकलेगा तब तक हम लोग एक स्टूडेंट की तरह ही है। अगर लिस्ट में आप अपना नाम देखना चाहते हैं तो अपनी बात को गोरखपुर में मुख्यमंत्री के सामने रखिए, तभी इसमें कुछ होगा।
होगा, अन्यथा आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। हाँ नमस्कार, मैं रामदुलार जनपद गाजीपुर से। कल 17 तारीख को हम लोग SCRT पे पहुंचे थे और डायरेक्टर सर से हम लोगों की बात हुई। हम थे, अमित थे और एक दो साथी हम लोगों के साथ और भी थे। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि जब हमारी बात डायरेक्टर सर से हुई तो डायरेक्टर सर ने स्पष्ट कहा, मैंने ये प्रश्न पूछ लिया था कि सर क्या हम लोग होली से पहले उम्मीद करें कि हमारी लिस्ट आ जाएगी। उन्होंने कहा कि होली तो क्या, तुम्हारी लिस्ट अप्रैल में भी नहीं आएगी। एकदम एक शब्द में उन्होंने कहा, और ये सर्वेंद्र विक्रम बहादुर की बात बता रहे हैं। हम लोग कल वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई लिस्ट अभी नहीं आ रही है, उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। हमने कहा कि क्यों सर? उन्होंने कहा कि अभी शासन ने कोई निर्णय ही नहीं लिया है, तो हम कैसे कर दें? काम तो उनका हो रहा है ना, जिन पर शासन ने निर्णय लिया है। तो मैं आप लोगों से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शासन अभी हमारे बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लिया है। अब बात आज जो है कि बता रहे हैं, अभी योगेंद्र भाई हैं, अमित हैं, हम हैं और भी हमारे साथी हैं। यहाँ लगभग 50 की संख्या में भीड़ है। एक बार दिखा दीजिए इनको, सबको दिखा दीजिए चारों तरफ। हाँ, अभी आप लोगों ने देखा कि इतने हमारे साथी जो है कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में उपस्थित हैं और आज हमारी बात जो है कि विजय सर से हुई है, जो सचिव सर के जो है कि पद पे इस समय कार्यरत हैं। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये तुम लोग अनुनय विनय छोड़ो, तुम लोग अध्यापक बनने वाले हो, तुम लोग अनुनय विनय छोड़ो, क्योंकि अनुनय विनय से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। शासन ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। उन्होंने अब आपसे एक बात बेहतर बता रहे हैं कि एक पहला ऐसा अधिकारी हम प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने ये कहा है कि तुम लोग अपने अधिकार को अगर छीनना चाहते हो तो छीन लो, नहीं तो सरकार कुछ भी सुनने वाली नहीं है। अब पूरा जो है कि गेंद सरकार के पाले में है। उन्होंने कहा कि अगर हमें शासन एक बार निर्देशित कर दे, 1 हफ्ते में तुम्हारी भर्ती करके करा सकता हूं। मैं 1 हफ्ते में